हेलो बच्चों। ऑनलाइन क्लास के अंदर आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, व्यावसायिक पूर्वानुमान। पूर्वानुमान भविष्य के बारे में लगाते हैं हम सब जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, अज्ञात है, लेकिन फिर भी हम भविष्य के प्रति जानने को आतुर रहते हैं। हम अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, कुंडलियां दिखाकर अज्ञात भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाने के लिए हम राशिफल देखते हैं और प्रयास करते हैं ये जानने का कि हमारा भविष्य कैसा होगा। वैसे ही एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करता है। वह प्रयास करता है यह जानने के लिए कि जो व्यवसाय वह प्रारंभ कर रहा है उसमें उत्पादन में कौन सी सामग्री का प्रयोग करें, उसके उत्पादन की मांग कैसी होगी, उत्पादन की लागत कैसी होगी, वित्तीय एवं पूंजीगत संसाधनों की प्राप्ति कैसे होगी, श्रम आदि के संबंध में वह पहले से सब चीज़ें जानना चाहता है। यद्यपि अनिश्चित भविष्य के बारे में साफ साफ जानना या भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हम अपने पुराने अनुभव, व्यवसायी पुराने आंकड़ों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, मानसून की स्थिति के आधार पर, कानूनी व्यवस्था के आधार पर अपने व्यवसाय की स्थिति को जानने का प्रयास करता है कि उसका व्यवसाय भविष्य में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। और यह सब जानने की जो प्रक्रिया है वही व्यावसायिक पूर्वानुमान के नाम से जानी जाती है। पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ नहीं है। व्यावसायिक पूर्वानुमान भी आर्थिक घटनाओं या दशाओं के घटित होने का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। भूतकालीन घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण के बिना भावी स्थिति का ज्ञान नहीं किया जा सकता। भूतकाल इन घटनाओं के साथ साथ वर्तमान घटनाएं भी भविष्य को प्रभावित करती हैं। सही एवं शुद्ध पूर्वानुमान के लिए भूतकाल एवं वर्तमान दोनों ही दशाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। इसे हम व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के उद्देश्य से व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय शक्तियों के विश्लेषण की तकनीक है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं। भावी घटनाओं से संबंधित व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में भविष्य की घटनाओं से होता है, क्योंकि जो समय व्यतीत हो चुका है अथवा चल रहा है उसके विषय में कोई पूर्वानुमान तो लगाया ही नहीं जा सकता और ना ही लगाना चाहिए, बल्कि हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की चेष्टा करते हैं। पूर्वानुमानों का आधार। सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार की घटनाओं का ही विश्लेषण किया जा सकता है। उसके आधार पर यह देखा जाता है कि इस संदर्भ में भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती हैं। सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग। भूतकालीन एवं वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय समंकों, आंकड़ों आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे परिणाम निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम अधिक युक्तिसंगत होते हैं। पूर्वानुमानों की अवधि। पूर्वानुमानों की अवधि व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, अल्पकालीन अथवा विशिष्ट अवधि के लिए हो सकते हैं। भावी समस्याओं का ध्यान। पूर्वानुमान लगाते समय भावी संभावनाओं और
समस्याओं आदि का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि संभावनाओं का विश्लेषण करके उन पर ध्यान दिया जा सके। भावी संभावनाओं का आकलन सहज ज्ञान के स्थान पर तर्क एवं परीक्षण के आधार पर किया जाता है, जिससे भविष्य में आने वाली अनेक कठिनाइयों से बचा जा सकता है। पूर्वानुमान में प्रयुक्त की जाने वाली मान्यताएं। व्यावसायिक पूर्वानुमान एक जटिल प्रक्रिया है, अतः इसे सरलतम आधार प्रदान करने के लिए कई मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूचनाओं की नियमितता। यह माना जाता है कि पूर्वानुमान के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले तथ्यों, समांकों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं में नियमितता बनी रहती है। यदि तथ्यों एवं समांकों में आकस्मिक एवं तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते। भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति। पूर्वानुमान लगाते समय यह मानकर चला जाता है कि भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में भी नियमित रूप से होती रहेगी। यदि पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त भूतकालीन आधार में परिवर्तन होता रहेगा, तो पूर्वानुमान वास्तविकता से दूर होंगे और उनका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन। चूँकि भूतकालीन परिस्थितियों में समय अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन आधार को उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य। आज की गतिशील एवं तीव्र परिवर्तनशील व्यावसायिक जगत में व्यवसाय में जोखिमें बनी रहती हैं और व्यवसाय की आंख हमेशा भविष्य की ओर लगी रहती है। आज कोई भी व्यवसाय मात्र कल्पना के आधार पर प्रबंधकीय निर्णय नहीं ले सकता। इसके लिए उसे वैज्ञानिक ढंग से लगाया गया पूर्वानुमान भावी अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किए जाते हैं, जैसे भावी घटनाओं का संकेत। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य व्यवसाय के भावी क्रियाकलापों तथा घटनाओं की संभावनाओं के बारे में संकेत देते हैं। योजना निर्माण। पूर्वानुमान बिक्री, उत्पादन, वित्त आदि के बारे में योजनाएं बनाने के लिए एक तार्किक आधार प्रस्तुत करते हैं। अतः व्यवसाय में योजनाओं के निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाना आवश्यक हो जाता है। व्यावसायिक निर्णयों का आधार। वित्त, क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण आदि के बारे में अनेक प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, किंतु ये निर्णय केवल अंतर्ज्ञान या मात्र अटकलों के आधार पर सही नहीं हो सकते। इनके लिए वैज्ञानिक तरीकों से किए गए शुद्ध पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। अतः पूर्वानुमानों का उद्देश्य व्यावसायिक निर्णय हेतु आधार उपलब्ध कराना है। उच्चावचनों से सुरक्षा। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य व्यावसायिक उच्चावचनों से सुरक्षा करना भी है। इनकी सहायता से व्यावसायिक उच्चावचनों की गहनता से जांच की जाती है और उनमें कमी करके हानि की संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। लाभार्जन। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य संस्था के लाभों में वृद्धि करना भी है। पूर्वानुमानों से व्यावसायिक क्रियाकलापों की भावी रुख के बारे में सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इनकी सहायता से सही समय पर सही निर्णय लेकर लाभ कमाया जा सकता है या हानि को रोका जा सकता है। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना भी है। इन पूर्वानुमानों के माध्यम से
वस्तु विशेष की मांग एवं पूर्ति का आकलन करके उसमें समायोजन किया जाता है। इसी तरह से मुद्रा की पूर्ति व साख प्रसार की संभावनाओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पूर्वानुमानों से व्यावसायिक क्रियाकलापों में स्थिरता लाकर व्यापार चक्रों को प्रभावी तरीके से रोकने में सहायता ली जा सकती है। पूर्वानुमान एवं बजट। पूर्वानुमान तथा बजट दोनों में ही निर्धारित भावी अवधि में होने वाले कार्यों के बारे में विचार किया जाता है, परंतु फिर भी ये दोनों एक समान नहीं हैं। पूर्वानुमान तथा बजट में काफ़ी अंतर है। पूर्वानुमान का आशय, जैसा कि हम जानते हैं, समय की एक निश्चित अवधि के लिए संभावनाओं की अनुमान से है, जो किसी वैज्ञानिक विश्लेषण आधार पर आधारित न होकर संस्था की महत्वाकांक्षा व अधिकारियों के अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है। दूसरी ओर बजट व्यावसायिक उपक्रम का एक परिचालन तथा वित्तीय योजना है। यह एक लक्ष्य है जिसे प्रबंधक पूर्व में किए गए पूर्वानुमानों के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अतः बजट के लिए पूर्वानुमान का होना आवश्यक है। दोनों में अंतर इस प्रकार है। शुद्धता की मात्रा, पहले हम पूर्वानुमान का पढ़ेंगे, फिर अंतर के रूप में बजट के बारे में पढ़ेंगे कि बजट में क्या होता है। शुद्धता की मात्रा। पूर्वानुमान में वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर आधारित न होने के कारण इनकी शुद्धता पर संशय बना रहता है। इनकी शुद्धता सही होना निश्चित नहीं होती, जबकि बजट में भूतकालीन अनुभवों व भावी प्रवृत्तियों पर आधारित होने से अधिक शुद्ध एवं सही होते हैं। आधार। पूर्वानुमान में ये आकस्मिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बजट यह पूर्ण रूप से नियोजन पर आधारित होते हैं। प्रकृति। पूर्वानुमान में यह घटित होने वाले तथ्यों के संबंध में एक कथन है, जबकि बजट में यह घटित होने वाले तथ्यों के संबंध में एक लक्ष्य है। तुलना। पूर्वानुमान में इनके वास्तविक परिणामों से तुलना करके अंतर विश्लेषण नहीं किया जाता है, जबकि बजट में इसमें वास्तविक परिणामों से बजट अनुमानों की तुलना करके अंतर विश्लेषण किया जाता है। नियंत्रण में सहायक। पूर्वानुमान ये लागत नियंत्रण में सहायक नहीं होते हैं। बजट यह नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, अतः लागत नियंत्रण में सहायक होते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान के आवश्यक तत्व। वैज्ञानिक पूर्वानुमान इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जो भी घटना घटित होती है वह भूतकालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है। इसलिए जो आज घटित हुआ है वह कल जो घटित हुआ था उसका परिणाम है, या कल जो घटित होगा वह आज का परिणाम होगा। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों एवं विगत घटनाओं का सही मूल्यांकन करके भविष्य में व्यावसायिक इकाइयों पर इनके संचयी प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक होता है। पहला है आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान। व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए उन सभी आर्थिक सिद्धांतों तथा उनमें संबंधों के बारे में जानकारी का होना आवश्यक है, जो व्यावसायिक व्यवहार एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की मांग तथा मांग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कोषों की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं। व्यावसायिक पूर्वानुमानों का वैज्ञानिक आधार पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय की भूतकालीन एवं वर्तमान सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं आंतरिक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा बाह्य हो सकती हैं। आंतरिक सूचना विशेष व्यवसाय या संस्था से संबंधित होती है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचना उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली अन्य प्रतियोगी संस्था से संबंधित होती है।
जबकि बाह्य सूचनाएं व्यवसाय की सामान्य दशा से संबंध रखती है। अतः विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार की मात्रा, वस्तुओं के मूल्य व स्थानापन्न, थोक एवं सामान्य मूल्य सूचकांक आदि के बारे में समंकों का आवश्यक संकलन एवं अध्ययन किया जाए। पूर्वानुमानों की शुद्धता। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पूर्वानुमानों में शुद्धता नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी इनमें अधिकतम संभावित सीमा तक शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता के अभाव में समय व धन दोनों की अनावश्यक बर्बादी होती है, साथ ही इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक पूर्वानुमान को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए। इसके लिए सांख्यिकी विश्लेषण की सहायता ली जानी चाहिए। अद्यतन सूचनाएं। व्यावसायिक पूर्वानुमानों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए अद्यतन सूचनाओं का प्रयोग किया जाए तथा उनका नियमित एवं सामयिक पुनरीक्षण किया जाए। अल्पकालीन पूर्वानुमान सामान्यतः दीर्घकालीन पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक शुद्ध होते हैं, इसलिए दीर्घकालीन पूर्वानुमानों की जल्दी पुनरीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों को ज्ञान। पूर्वानुमान का उचित उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है, इसके लिए इन्हें भली भांति समझा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि संस्था के अधिकारियों को पूर्वानुमानों की गतिविधियों एवं आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान हो, इनमें उनका विश्वास भी हो। यदि प्रयुक्त की गई विधि जटिल प्रतीत होती है तो उसे सरलतम रूप में परिवर्तित करके प्रयोगकर्ताओं के समक्ष रखना चाहिए। पूर्वानुमानों की अवधि। व्यावसायिक पूर्वानुमानों की अवधि त्रैमासिक, 6 माही अथवा वार्षिक हो सकती है, किंतु यह व्यवसाय की प्रकृति, उत्पाद की प्रकृति पर अधिक निर्भर करती है कि व्यवसाय के लिए पूर्वानुमान कितनी अवधि का लगाया जाना चाहिए। पूर्वानुमानों की अवधि निर्धारित करते समय व्यवसाय विशेष की परिस्थितियों को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, साथ ही सामान्य व्यवसाय की दशाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। वैज्ञानिक आधार। व्यावसायिक पूर्वानुमानों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। इसके लिए सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय विधियों, अर्थमिति आदि की सहायता से विश्लेषण करना चाहिए। पूर्वानुमानों के प्रकार। पूर्वानुमानों के प्रकार 2 तरह से हैं: उद्देश्य अनुसार पूर्वानुमान, समय अनुसार पूर्वानुमान। उद्देश्य अनुसार पूर्वानुमान जिसमें है सामान्य व्यावसायिक पूर्वानुमान। इसके अंतर्गत ऐसे पूर्वानुमानों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यवसाय के भावी क्रियाकलापों अथवा परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों यथा उपभोक्ता मूल्य, आयात निर्यात, निर्गम लाभ आदि के बारे में भावी स्थिति का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में 1 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्षीय पूर्वानुमान उपयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। प्रबंधकीय निर्णयों के लिए भी ऐसे पूर्वानुमान एक सामान्य मार्गदर्शन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पूंजी पूर्वानुमान। इस प्रकार के पूर्वानुमान उस व्यवसाय से संबंधित होते हैं जो किसी व्यावसायिक संस्था के लिए पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निरूपण करते हैं। किसी भी संस्था के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि समय पर इस पूंजी का प्रबंध नहीं हो पाए तो उत्पादन अथवा सेवा कार्यों में बाधा पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए पूंजी संबंधी पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। संपत्तियों के पुनर्स्थापन अथवा प्रतिस्थापन के संदर्भ में भी ऐसे पूर्वानुमान अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं।
विक्रय या मांग पूर्वानुमान। विक्रय पूर्वानुमान एक व्यावसायिक संस्था के भावी विक्रय संभावनाओं पर आधारित होते हैं। यह पूर्वानुमान प्राय मासिक, वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। संस्था की समस्त भावी विक्रय योजनाएं पूर्वानुमान पर ही निर्भर करती हैं। इन पूर्वानुमानों के आधार पर सामग्री, कुशल श्रमिकों के श्रम घंटों, विभिन्न मशीनों के मशीन घंटों, शक्ति आदि का निर्धारण किया जा सकता है। यदि विक्रय स्तर पर में वृद्धि की संभावनाएं होती है तो उसी के अनुसार संस्था के विभिन्न क्रियाओं जैसे उत्पादन, उत्पादन लागत, पूंजी व्यय आदि में भी वृद्धि होगी। अतः नियोजन संबंधी व्यवस्थाएं विक्रय का पूर्वानुमान ही होता है। प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान ये विद्यमान प्रौद्योगिकी में हुए विकास एवं नवीन प्रौद्योगिकी के संबंध में होते हैं। प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान कंप्यूटर्स, हवाई जहाज, परमाणु तथा अन्य तकनीकी दृष्टि से विकसित उद्योगों में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि नई तकनीक आने से पुरानी तकनीक का कम उपयोग हो जाता है, वह कम लाभदायक रहती है व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय ये चाहता है कि वह भी अपनी नवीन तकनीक का प्रयोग व्यवसाय में करे। अगला इसका प्रकार है समय आधारित पूर्वानुमान। दीर्घकालीन पूर्वानुमान इसका 5 से 10 वर्ष का समय होता है। इसका उपयोग दीर्घकालीन या संरचनात्मक निर्णयों जैसे उत्पाद या दी जाने वाली सेवाओं का चयन, संयंत्र स्थान, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, तकनीक या बाजारों का आकार जिसमें कार्य करना है आदि के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। मध्यमकालीन पूर्वानुमान इनकी 1 से 2 वर्ष की अवधि होती है। इनका उपयोग परिचालन निर्णयों जैसे नियुक्त किए जाने वाले श्रम शक्ति का आकार, स्टॉक की मात्रा, राशि आदि के लिए किया जाता है। अल्पकालीन पूर्वानुमान इनकी अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से कम होती है। इसकी चालू क्रियाओं को दिशा निर्देश देने के लिए जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को आदेश का अभिहस्तांकन, स्फूर्दगी तालिकाओं का प्रेक्षण आदि के लिए आवश्यक होता है। कई बार उपरोक्त पूर्वानुमानों का वर्गीकरण के साथ साथ बाह्य पूर्वानुमान एवं आंतरिक पूर्वानुमान भी किए जाते हैं। बाह्य पूर्वानुमान व्यवसाय की सामान्य दशाओं, एक संपूर्ण उद्योग की बिक्री के संबंध में किए जाते हैं, जबकि आंतरिक पूर्वानुमान संस्था की परिचालन क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इनमें बिक्री, उत्पादन और वित्तीय समूहों के आधार पर पूर्वानुमान किए जाते हैं। पूर्वानुमान के सिद्धांत। व्यावसायिक पूर्वानुमानों को अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वह वैज्ञानिक प्रक्रिया सिद्ध हो सके। यानी कि व्यावसायिक पूर्वानुमान प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। समय विलंबना अथवा कालक्रम सिद्धांत। व्यावसायिक पूर्वानुमानों का यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अमेरिका में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें अमेरिका की हार्वर्ड आर्थिक समिति के साथ साथ इंग्लैंड की लंदन व कैम्ब्रिज आर्थिक सेवा तथा स्वीडन के स्वीडिश बोर्ड ऑफ ट्रेड इसी सिद्धांत के आधार पर व्यावसायिक पूर्वानुमान करते हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यावसायिक समंकों में परिवर्तन एक साथ नहीं होते, अर्थात कारण और परिणाम में कुछ
समय का अंतर अवश्य होता है। यानी कि यदि एक काल श्रेणी में नियमित, अनियमित तथा मौसमी उच्चावचनों को छोड़ दें तो शेष उच्चावचन, जो सामान्यतः दीर्घकालीन उच्चावचन होते हैं, एक साथ घटित न होकर के एक निश्चित अनुक्रम में घटित होते हैं, अर्थात उनके घटित होने में एक समय विलंबना अवश्य होती है। इस सिद्धांत के अंदर हमें समय विलंबना के बारे में जानना है कि समय विलंबना क्या होती है। यानी कि कोई भी कार्य, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि जब किसी देश में मुद्रा पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो कुछ समय बाद थोक एवं फुटकर कीमतों में वृद्धि होती है। इसके बाद में वेतन तथा मजदूरी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि आजकल महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह लागत सूचकांकों के आधार पर दिया जाता है, परंतु यह सभी एक साथ नहीं होते। इन परिवर्तनों में कुछ समय लगता है। हमें इसी परिवर्तन के समय को समय विलंबना के रूप में जानना है। यदि किसी रीति से इस समय विलंबना को ज्ञात कर लिया जाए तो पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि मुद्रा प्रसार से फुटकर मूल्यों अथवा मजदूरी में वृद्धि की दर में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के उच्चावचनों में समय विलंबना का निर्धारण बिंदु रेखीय विधि और सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के गुण। यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से सरल है। इसमें काल विलंबना का पता लग जाने से किसी अन्य घटना के घटित होने से होने वाली भावी हानि को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। यह विधि सरकार के देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने में सहायता देती है, इसलिए यह लोकप्रिय विधि है। दोष। समय विलंबना सिद्धांत में दोष भी हैं। यह सिद्धांत केवल व्यावसायिक घटनाओं में निहित समानांतर समयांतर को प्रतिपादित करता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों के संभव होने पर उपलब्ध होने वाली प्रतिक्रिया को यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। यह सिद्धांत सांख्यिकी विधि पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पूर्ण सत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत। भौतिक शास्त्र में न्यूटन ने गति के तीसरे नियम में कहा था, प्रत्येक क्रिया की सदा उतनी ही मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का यह सिद्धांत न्यूटन के इस तीसरे नियम पर ही आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक क्रियाओं का एक निश्चित सामान्य स्तर होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत सामान्य स्तर से ऊपर हो जाए तो कुछ समय बाद उत्पादन बढ़ेगा और कीमत स्तर पुनः सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया का यह क्रम चलता रहता है, जिसके आधार पर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। व्यावसायिक घटनाओं की इस क्रिया प्रतिक्रिया के बीच की अवधि और समंकों के सामान्य स्तर को विगत अनुभव और वर्तमान की परिवर्तनों के आधार पर निश्चित किया जाता है। इस सिद्धांत के गुण। यह सिद्धांत केवल व्यावसायिक क्रिया को ही ध्यान में नहीं रखता, बल्कि साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखता है। इसलिए यह काल विलंबना सिद्धांत से काफ़ी श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कों पर आधारित होते हैं एवं सत्यता के निकट होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के दोष। व्यावसायिक पूर्वानुमान में इसके अनेक दोष भी हैं। सामान्य स्तर स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता रहता है, अतः इसका निर्धारित करना कठिन होता है। यह सदैव आवश्यक नहीं क्रिया की मात्रा के अनुरूप ही प्रतिक्रिया की मात्रा हो। प्रतिक्रिया की गहनता कम या अधिक हो सकती है। अगला सिद्धांत है ऐतिहासिक अनुरूपता सिद्धांत।
यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के लिए भूतकाल में उन्हीं परिस्थितियों को खोजना पड़ता है जो वर्तमान समय में मौजूद हो। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो परिस्थितियां देखने को मिली, उन्हीं आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का अनुमान लगाया गया। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों से पूर्ण समानता वाली भूतकालीन परिस्थितियों के पाए जाने की संभावना बहुत कम है, अतः इस सिद्धांत से ज्ञात परिणामों में वर्तमान काल की विशेषताओं के आधार पर आवश्यक संशोधन कर निर्णय लिए जाते हैं। इस सिद्धांत के गुण। इस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया पूर्वानुमान भूतकालीन तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए ये वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक निकट होते हैं। व्यापार चक्रों से संबंधित पूर्वानुमानों के लिए यह सिद्धांत अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि व्यावसायिक जगत में एक निश्चित समय, एक अंतराल पर घटित होने वाले व्यापार चक्रों का पूर्वानुमान अनुभवों के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। दोष। यह सिद्धांत भूतकालीन अथवा पिछले अनुभवों को अधिक महत्व देता है। इसमें बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों को उचित स्थान नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत में वर्तमान एवं भूतकालीन परिस्थितियों में एकरूपता मान ली जाती है, जो कि असंभव है। इसलिए पूर्वानुमान प्राय वास्तविकताओं के अधिक नज़दीक नहीं होते। अगला है प्रतिकार विश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत पर यह मान्यता ली जाती है कि इतिहास की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वे घटनाएं जो भूतकाल में हुई, उनकी वर्तमान में कभी भी पूर्ण समानता के साथ घटित नहीं होंगी। यद्यपि आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले प्रत्येक तथ्य का स्वतंत्र विश्लेषण आवश्यक है, किंतु इस सिद्धांत में यह मानकर चला जाता है कि भूतकालीन तथ्य विशेष महत्व नहीं रखते हैं। कोई भी वर्तमान व्यावसायिक घटना वर्तमान परिस्थिति का ही परिणाम होती है। अतः आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति, सरकारी नीति, रुचि, फैशन, आय आदि में परिवर्तन व्यावसायिक घटनाओं में परिवर्तन लाते हैं। इनका अलग अलग स्वतंत्र रूप से गहन अध्ययन करके ही व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अमेरिका की यूनाइटेड बिजनेस सर्विस नामक संस्था पूर्वानुमान के लिए इसी विधि का प्रयोग करती है। इस विधि या सिद्धांत के गुण। पूर्वानुमान की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रभाव का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक कारक की प्रभावशीलता का मापन संभव होता है। इससे शुद्ध पूर्वानुमान किए जा सकते हैं। पूर्वानुमान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वर्तमान के बदलते परिवेश अधिक प्रभावशील होते हैं। इसलिए भूतकालीन घटनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन की आवश्यकता नहीं होती है। दोष। व्यवहार में प्रत्येक कारक का अलग अलग अध्ययन अधिक जटिल एवं दोषयुक्त होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत केवल वर्तमान आधार पर ही जोर दिया जाता है, जबकि ठोस पूर्वानुमानों के लिए भूतकाल की परिस्थितियों को नहीं बुलाया जा सकता। इस प्रकार इन सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए भूतकालीन और भावी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को काम में लिया जाता है।